अपने यहीं दोनों जहां इसके सिवा। तुम पियो ना, मैं फिर पी लूंगी। ओफो, मेरे पीने न पीने से क्या फर्क पड़ता है इसे? पहले आप ये बताइए कि हुआ क्या? तो हम लोग अंदर ड्रामा कर रहे होते थे, बाहर पुलिस खड़ी होती थी। ड्रामा खत्म हुआ और हम सबको हथकड़ियां, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, चलो भाई अंदर। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो कोई स्टार तो नहीं था, पर जब भी वो फिल्मी पर्दे पर आता तो अपने अभिनय की छाप छोड़ जाता। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कलाकार जो कभी फ्रीडम फाइटर भी रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने स्वर्गीय वेटरन एक्टर A.K. हंगल जी की। इन्हें कौन नहीं पहचानता। शोले फिल्म में अपने 2-4 छोटे मोटे सीन पर यादगारी सीन करने के कारण अपनी छाप छोड़ने वाले A.K. हंगल जी। ये भी कोई पूछने की बात है? क्या? जल्दी करो, तुम्हें गुलाबा जाना है कांता जी के यहाँ। बहुत गुलाबा जाने आने में तो 2 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, इस कलाकार का जन्म हुआ था अनडिवाइडेड भारत के एक हिस्से सियालकोट में। 1 फरवरी 1914 में इनका जन्म हुआ। सियालकोट आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, पर A.K. हंगल इनकी तो बात ही कुछ और थी। A.K. हंगल, जी हाँ, इनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। ये मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनका संबंध नेहरू फैमिली, जी हाँ, नेहरू फैमिली से भी जुड़ता था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी धर्मपत्नी कमला नेहरू, ये कमला नेहरू के रिश्तेदार थे। कमला नेहरू A.K. हंगल जी की माता जी की कजन लगती थी। इनका VVIP लिंक, पर शायद बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा। कैसे पता होगा? वैसे भी मित्रों, कहा जाता है कि पैसे वालों, शोहरत वालों के 100 रिश्तेदार निकल जाते हैं, पर गरीब साधारण पृष्ठभूमि वालों के अपने रिश्तेदार भी उनका साथ छोड़ जाते हैं। मित्रों, A.K. हंगल जी का जन्म सियालकोट में हुआ और बचपन जवानी पेशावर में बीती। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। कहा जाता है कि 18 साल की उम्र में ही स्टेज करना शुरू कर दिया था इन्होंने। थिएटर करते करते, एक्टिंग करते करते इनका जीवन बीत रहा था। प्रोफेशन, इन्होंने टेलरिंग, जी हाँ, दर्जी का काम किया। शायद अपनी आदतों और स्वभाव के कारण शायद अधिक पढ़ ना सके हों, क्योंकि 1910-20 का दौर, जिसमें इनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, वो पढ़े लिखे तो होंगे ही, फिर उनके बच्चे, उनकी शिक्षा दीक्षा, एकेडमिक वैल्यू, वो भी तो गोरा साहब ब्राउन अंग्रेज बन ही सकते थे। दोस्तों, इन्होंने खुद ही बताया था कि इनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर था। दोस्तों, वो दशक ही कुछ ऐसे थे। फिल्मों में आने से पहले थिएटर तो खैर करता ही था, लेकिन मेरा पेशा जो था वो टेलरिंग था। वैसे मेरे बाप दादा तो अंग्रेजों के मातहत थे, कुछ अफसर थे। वही जमाना था जिस जमाने में चार्ली चैपलिन ने ग्रेट डिक्टेटर बनाई थी, तो ये सब बातें उस वक्त थी। और एक बड़े मजे की बात है, बस दफा अंग्रेज नाराज हो जाते थे, होना ही था,
तो हम लोग अंदर ड्रामा कर रहे होते थे, बाहर पुलिस खड़ी होती थी। जब ड्रामा खत्म हुआ और हम सबको हथकड़ियां, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, चलो भाई अंदर। मार्क्सवाद की काल्पनिक दुनिया, युवा बहक ही जाते थे। 1947 के बाद भी 2-3 दशक तो ऐसे ही रहे जिनमें ये पागलपन पूरे जोरों पर था। आज ये पागलपन, जी हाँ, मार्क्सवाद का पागलपन नॉर्थ कोरिया, चाइना तथा चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों तक ही सीमित होकर रह गया है। पर अवतार किशन हंगल, ए.के. हंगल, उनके जवानी के दिन थे। कम्युनिस्ट विचारधारा, थिएटर, सब उन पर भारी था। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। आम लोगों को छोड़िए, तब कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी, उनके परिवारों को भी पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना ही पड़ा। 1947 में इन्हें कम्युनिस्ट होने की वजह से, कम्युनिस्ट गतिविधियों की वजह से कराची में जेल में डाल दिया गया था। जेल से छूटते ही 1949 में ये कराची छोड़कर भारत आ गए अपने परिवार सहित मुंबई में। उस समय का मुंबई बम्बई कहलाता था। इनके परिवार में इनकी पत्नी मनोरमा डार थी और एक बेटा विजय हंगल। भारत में आकर, बम्बई में आकर वो थिएटर करने लगे। दोस्तों, जिस उम्र में लोग अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के बारे में सोचते हैं, इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने की सोची 1960 में। जी हाँ, 52 साल की उम्र में इन्हें हिंदी फिल्मों में अपना पहला ब्रेक मिला। इनका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ बासु चटर्जी जी की फिल्म तीसरी कसम और शागिर्द से। दोस्तों, ये तो तय ही था कि चरित्र अभिनेता ही बनेंगे फिल्मों में। इस उम्र में बतौर हीरो फिल्मों में उन्हें चांस मिल ही नहीं सकता था। पापा, आप भी झूठ बोलते हैं। अभी कल ही तो मैंने देखा कि आप जन्मपत्री लेकर कुछ हिसाब कर रहे थे। अभी क्या, जल्दी करो, तुम्हें बुलावा जाना है कांता जी के यहाँ। कभी हीरो हीरोइन के चाचा बनते, कभी पिता बनते उनके, कभी पंडित का रोल और कभी मौलवी का रोल। लगभग हर तरह का किरदार इन्होंने अपने समय की फिल्मों में निभाया और यादगार अभिनय करते हुए सारी उम्र किया गया थिएटर। अभिनय के मामले में इन्हें एक मूल्य हीरे की तरह तराश गया था। जो भी चरित्र वो फिल्मों में निभाते उसमें जान डाल देते। इन्होंने 1966 से लेकर 2005 तक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। लगभग 225 के करीब फिल्मों में अभिनय। 2006 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इनकी कुछ यादगारी फिल्में हैं: हीर रांझा, नमक हराम, शौकीन, शोले, अवतार, कोरा कागज, बालिका वधू, गुड्डी, थोड़ी सी बेवफाई, सत्यम शिवम सुंदरम, अभिमान, अनामिका। ऐसी ही अनेक फिल्मों में इनके यादगार अभिनय आज भी देखे जा सकते हैं। अब ज्यादा दिन नहीं है। हाँ बेटा, मिल लो उनसे। इतनी फिल्में करने के बाद भी अंतिम दिनों में इनकी आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं थे। अपने जीवन के आखिरी समय में कहते हैं कि इनके पास दवा दारू तक के पैसे ना थे। ये एक बार अपने घर के बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े और चोटिल हो गए। जांघ और पीठ पर चोट लगी थी इनके। फिर ये उससे कभी रिकवर ना हो सके। 26 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल जी हाँ, अवतार किशन हंगल जी ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली और 98 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, जीवन के आखिरी पड़ाव में इन्होंने आर्थिक तंगी तो देखी ही, मरने के बाद फिल्म इंडस्ट्री की मानसिक गरीबी भी इन्होंने भरपूर ढंग से देखी। दोस्तों, इनकी अंतिम यात्रा में कोई भी बड़ा स्टार, फिल्मी स्टार शामिल तक ना हुआ। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 16 फिल्मों में काम करने वाले, जी हाँ, 16 हिट फिल्मों में काम करने वाले ए.के. हंगल जी, इनकी अंतिम यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टारों में से कोई भी दिग्गज इनकी आखिरी यात्रा में शामिल ना हुआ। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि हंगल साहब अपना काम करके दुनिया के इस स्टेज से कूच कर गए हैं। उन्होंने बहुत मोहब्बत की दुनिया से, फिल्म इंडस्ट्री से। दुनिया वालों ने, इंडस्ट्री ने उनसे मोहब्बत की। तो आखिर में मैं यही कहूँ, बेशक ये फानी संसार छोड़कर जा चुके हैं दोस्तों, पर फिल्मी दुनिया पर्दे पर तो ये आज भी जिंदा है अपने यादगारी अभिनय के दम पर। आपसे लाइक और शेयर की आशा, आपसे लाइक और सब्सक्राइब की आशा तो की ही जा सकती है। बाय बाय, शब्बा खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching.
है।